Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Jitendra Kumar and welcome to our YouTube channel Educare Academy. आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के रिप्रोडक्शन। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके साइंस का। ठीक है, ये चैप्टर आपको दोबारा से 10th में पढ़ना है, वहां और डिटेल में पढ़ना है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला जो टॉपिक है इसमें रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है, और क्यों होता है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए संतान को जो उत्पन्न करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। राइट, नाम से पता चला है, नाम देखो, रिप्रोड्यूस, ठीक है, दोबारा से प्रोड्यूस करना, किसको, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को, तो उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अब क्यों होता है ऐसा, तो देखो हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन फिक्स है, कुछ सालों के बाद हर लोगों को जाना है, खत्म होना है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है, अगर हम चाहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन रहे, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं ह्यूमन बींग्स अर्थ पे हमेशा रहे, तो क्या चाहिए, कुछ लोग मर रहे हैं तो कुछ लोग को जन्म भी लेना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूटी हमारा मेंटेन रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, अपने जेनरेशन को, अपने स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए। राइट, अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व आर इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, when both male and female are involved, that such type of reproduction are called sexual reproduction। यहाँ मेल भी इन्वॉल्व होगा, फीमेल भी इन्वॉल्व होगा, दोनों साथ आएंगे तभी रिप्रोडक्शन होगा, तब कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कोई भी गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है। अब बात आ गई गैमेट्स क्या होता है, एक बिल्कुल नया टर्म आ गया। गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स की अगर बात करेंगे तो जो हमारा मेल होता है वो एक सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्म। उसी तरह से फीमेल एक सेक्स सेल प्रोड्यूस करती है, उसे हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, या फिर एग भी बोलते हैं। तो जब हमारा स्पर्म और ओवम ये दोनों जो प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म बोलते हैं इंडिविजुअली, वो बोलते हैं गैमेट्स। तो यहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं बनता, यहाँ पे स्पर्म ओवम का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। राइट, और यहाँ पे जो नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो होता है आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स के जैसे आइडेंटिकल होते हैं, जैसा पेरेंट्स होगा संतान भी वैसा ही होगा, एकदम जीरोक्स कॉपी हम कह सकते हैं। किसके अंदर, एसेक्सुअल के अंदर। लेकिन जब हम बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करें तो यहाँ पे जीरोक्स कॉपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कुछ बिहेवियर पेरेंट्स से आता है, मदर से आता है, कुछ फादर से आता है। तो यहाँ मिक्स कैरेक्टर होगा और वो पेरेंट, मदर, फादर दोनों का कैरेक्टर आएगा संतान के अंदर। तो यहाँ इंडिविजुअल का जो नया जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है उसका कैरेक्टर स्लाइटली डिफरेंट होगा टू देयर पेरेंट्स। राइट, अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बडिंग होता है, बाइनरी फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, बहुत सारे होते हैं और आपने बहुत के बारे में पढ़ा भी होगा। यहाँ हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बडिंग के बारे में और एक बाइनरी फिजन के बारे में। ठीक है, बडिंग जो हमारा होता है वो होता है हमारा हाइड्रा के अंदर या फिर ईस्ट के अंदर भी होता है। बडिंग नाम से पता चल रहा है, पहले एक बड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, पहले छोटा सा यहाँ जेनेरेटिव सेल प्रोड्यूस होता है, फिर ये जेनेरेटिव सेल बड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बड मतलब बाहर से एक आगे स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर आ गया। अब ये बड फर्दर ग्रोथ करता रहता है। यहाँ पे देखो ये ग्रोथ कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है। ये ग्रोथ करते करते सर्टेन टाइम के बाद ये क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। और इसका मैच्योर होने के बाद इसका वजन काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है। और यहाँ से टूटने के बाद बिल्कुल एक नया हमारा हाइड्रा यहाँ पे बन गया। इस तरह से नया हाइड्रा हमारा बन जाएगा। बहुत गंदा डायग्राम बना। ठीक है, ये देखो इस तरह से हमारा एक हाइड्रा तैयार हो गया, नया हाइड्रा यहाँ से टूट करके। क्लियर है। उसी तरह से
हमारा बर्डिंग जो होता है ईस्ट के अंदर भी होता है। ईस्ट के अंदर बर्डिंग देखो, एक हमारा सेल है, यहाँ से उसके अंदर से एक्स्ट्रा सेल क्रिएट हुआ, बर्ड क्रिएट हुआ, ये बर्ड से नया सेल क्रिएट हो गया। फिर ये नया सेल जब तक टूटेगा उससे पहले इसने एक नया बर्ड बना लिया और यहाँ से एक नया सेल, फिर ये टूटेगा उससे पहले एक नया सेल, तो फिर ये टूटेगा उससे पहले एक नया सेल। तो इसके अंदर क्या होता है, बर्डिंग बहुत तेजी में होता है, जिस कारण से हम इसको चेन बर्डिंग भी बोलते हैं। फिर यहाँ से सारा टूट जाएगा और नया नया बर्ड, नया नया सेल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार में बहुत सारे सेल प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, बर्डिंग इन ईस्ट के अंदर, राइट। अब बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन हमारे दो तरह के, एक होता है हमारा मल्टीपल फ्यूजन, एक होता है बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। अब बाइनरी फ्यूजन मतलब जो दो पार्ट में टूटेगा तो उसको बोलेंगे बाइनरी, जब बहुत सारे पार्ट में टूटेगा तो उसे बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन, राइट। अब देखो बाइनरी फ्यूजन की हम बात करें तो ये किसके अंदर होता है, एमीबा के अंदर हो सकता है या फिर पैरामीशियम के अंदर हो सकता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा क्या है, एमीबा है, और एमीबा का ये हमारा सेंट्रल पार्ट है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, राइट। अब ये एमीबा का इरेगुलर शेप होता है, ये जब मैच्योर होना शुरू होता है तो सबसे पहला ये न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट में टूट जाता है और अलग अलग न्यूक्लियस बना लेता है। एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, दो न्यूक्लियस बना दिया, राइट। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जो है वो भी डिवाइड होगा और ये धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू होता है और सर्टेन टाइम के बाद ये यहाँ से टूट जाएगा। अब यहाँ से टूटने के बाद ये क्या हो रहा है, एक नया इंडिविजुअल यहाँ तैयार हो गया, दूसरा इंडिविजुअल यहाँ पे तैयार हो गया, राइट। और ये जो इंडिविजुअल तैयार हो गया इसे हम बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, डॉटर सेल। तो एक एमीबा से यहाँ पे हमने दो एमीबा बनाया तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, राइट। उसके बाद हमारा फ्रेगमेंटेशन जिसके अंदर स्पाइरोगायरा के अंदर होता है, रीजेनरेशन प्लेनेरिया के अंदर आता है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं, बस आप एग्जांपल के तौर पे याद कर लो इसको, राइट। 10th में आपको इसके बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वाला जो रिप्रोडक्शन था जहां बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होता था उस रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो वहां क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है, मेल और फीमेल दोनों कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल जब कांटेक्ट में आएंगे तो मेल अपना गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, अभी बता रहे हैं यहाँ पे, स्पर्म। तो मेल ने क्या किया, स्पर्म दिया और फीमेल ने अपना गैमेट्स दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। तो मेल दिया स्पर्म, फीमेल दिया ओवम या एग। अब ये स्पर्म और ये एग दोनों क्या होगा, आपस में कंबाइन होगा, दोनों मिलेगा आपस में, और उन दोनों के मिलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या होगा, फर्दर डेवलप करेगा और फर्दर डेवलप करने के बाद बनाता है एम्ब्रियो। जाइगोट फर्दर डेवलप करता है और बनाता है क्या, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, बॉल ऑफ द सेल, एक तरह का मांस का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एम्ब्रियो जाता है हमारा यूटेरस के पास और यूटेरस में, मदर की यूटेरस में जाकर के चिपक जाता है। और ये जो चिपकने का जो प्रोसेस है, मदर की यूटेरस में जाके जैसे सब हो गया तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। अब इस इम्प्लांटेशन के कारण क्या होगा, न्यूट्रिशन जो हमारा एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन वगैरह मदर के यूटेरस से मिलता है, राइट। अब उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है ये क्या करता है, वहां पे न्यूट्रिशन वगैरह मिला तो उसके अंदर डेवलपमेंट आना शुरू हो जाता है। और डेवलपमेंट क्या होता है, उसके जैसे अभी तो था हमारा बॉल ऑफ द सेल था, अब उसके अंदर हमारा शेप आना शुरू हो गया, कान बनना शुरू हो जाएगा, नोज बनना शुरू हो जाएंगे, आंख बनना शुरू हो जाएगा, हैंड बनना शुरू हो जाएगा, लेग बनना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉपर जो बेबी का शेप है वो वहां पे आना शुरू हो जाएगा। अब बेबी का शेप आने के बाद जो हुआ उसको हम बोलेंगे फ्यूटस, ठीक है। अब फ्यूटस वहां पे डेवलप होता है, जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है तो फीमेल बॉडी से एज ए बेबी बाहर आता है। तो ये होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट।
अभी और हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में भी देखते हैं कैसे होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। चलिए तो बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अभी जस्ट मैंने बताया क्या, जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ मिलता है, फ्यूज करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। देखो नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर में, इंटरनल मतलब अंदर में। अब कहाँ अंदर बाहर, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर में हो रहा है तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे हमारा फिश के अंदर, फ्रॉग के अंदर, ये सब क्या करते हैं, फिश का जो होता है या फ्रॉग होता है वो जो अपने स्पर्म होते हैं वो पानी के अंदर छोड़ देते हैं, उसी तरह से फीमेल अपना एक पानी के अंदर छोड़ देती है और वहीं पे दोनों का मिक्सिंग होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। अगला हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, बर्ड के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर या जो भी मैमल्स है उनके अंदर होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेल जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो अपना स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर में जाकर छोड़ता है, ठीक है, और वहां फीमेल बॉडी के अंदर हमारा एग प्रोड्यूस होता है और वो एग और स्पर्म दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब देखो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं उसके कारण दो चीज हो सकता है, या तो ओविपोरस एनिमल होंगे या फिर विविपेरस एनिमल होंगे। अब ओविपोरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको एग दे, द एग लेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल। अब देखो जैसे कि हमारा फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर गया था तो वो अब बाहर आएगा तो वो या तो हमारे एग के फॉर्म में आएगा या फिर बेबी के फॉर्म में आएगा। तो अगर वो एग के फॉर्म में आता है तो उसे हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल। याद रखना, एग अंडा है तो अंडे के फॉर्म में जो आ रहा है वो मतलब अंडा एग, ठीक है। तो एग के फॉर्म में अगर आए तो उसे हम बोलेंगे ओविपोरस। जैसे हैन हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सारे अंडे देते हैं तो इसको हम बोलते हैं ओविपोरस एनिमल, राइट। अगर जो बेबी देता है, जो बच्चे को जन्म देता है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे विविपोरस एनिमल। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग, ठीक है, ये सब हो गए। अब हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो रिप्रोडक्शन होता है तो फीमेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन होते हैं, उसी तरह से मेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन होता है। तो मेल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन होता है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस प्लूरल टर्म है और ये बेसिकली दो टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, वन पेयर होता है मतलब दो होंगे, ठीक है। अब टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, स्क्रोटम का एक लेयर होता है। यहाँ डायग्राम आप देख सकते हो, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा है ये दोनों क्या है, टेस्टिस है, एक पेयर दूसरा पेयर। अब इसके ऊपर एक लेयर होता है, इसके ऊपर एक लेयर होता है, उस लेयर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और इस स्क्रोटम के कारण क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम होता है। अब भैया बात आ गई है 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्यों कम होता है, तो देखो इसका मेन फंक्शन जो होता है क्या, स्पर्म प्रोड्यूस करना। मेल गैमेट जो है हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करना। अब देखो जो स्पर्म को मैच्योर होने के लिए, उसको प्रॉपर वे में मैच्योर हो, उसके लिए टेम्परेचर हमारे बॉडी से स्लाइटली डाउन चाहिए। तो वो डाउन करने का काम कौन करता है, हमारा स्क्रोटम, ठीक है। तभी यहाँ पे हमारा जो स्पर्म होगा वो ज्यादा मैच्योर हो पाएगा, राइट। उसके अलावा इसका एक और काम होता है, वो टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन्स होता है जो प्रोड्यूस करता है और इस हार्मोन्स को हमको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उस सारा को डिटरमाइन करता है टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे दाढ़ी आना, मूछें आने, ठीक है, चेस्ट फैलना, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स के कारण से होता है मेल के अंदर, राइट। चलिए अब दूसरे ऑर्गन की बात करते हैं,
वैस डिफेंस या स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। डक्ट मतलब होता है नली। तो ऐसा डक्ट जिसके थ्रू स्पर्म पास करे उसे हम बोलते हैं वैस डिफेंस या स्पर्म डक्ट। तो देखो यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, टेस्टिस। अब इसके थ्रू स्पर्म बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो डक्ट है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है पतला सा, इस डक्ट को हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट या फिर वास डिफेंस। और इसका काम क्या होता है, यहां से स्पर्म को कैरी करके यहां तक पेनिस तक पहुंचाना, राइट। अब ये देखो स्पर्म डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा। यहाँ जो यूरेथ्रा जो होता है, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह जो होता है, वहां पे जाके ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है। कैरी कहां से करता है, यहाँ से। और इसके अंदर क्या मूव करता है, स्पर्म मूव करता है, ठीक है। अगला हमारा पेनिस। पेनिस क्या होता है, एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। और इसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। इट इज ए मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन वाया विच मेल इंजेक्ट देयर स्पर्म इनटू फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म इंजेक्ट करने का जो ऑर्गन है मेल के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, ठीक है। आप डायग्राम यहाँ देख सकते हो। तो यहां से स्पर्म आया, इस तरह से प्रोसेस के थ्रू पेनिस के अंदर आया, और इसके बाद फीमेल बॉडी के अंदर वो एंटर करेगा, राइट। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया। अब बात आती है स्पर्म क्या होता है। अभी हमने बात किया था जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब स्पर्म को क्या है, यहां से मूव करते हुए इसको आगे मूव करना है, ठीक है। इसके बाद फीमेल बॉडी के अंदर भी मूव करना है। तो अब अगला हमारा स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पार्ट और टेल, ठीक है, जिसके कारण से ये आसानी से फ्लोट कर पाता है। इसके हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है जो इसके सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। प्रोड्यूस कहां पे होता है, टेस्टिस के अंदर। और ये जो हमारा वास डिफरेंस है, इसके थ्रू फ्लो करके ये हमारा पेनिस के थ्रू मेल बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। और ये कंबाइन होता है ओवम के साथ, एग के साथ। तो यहां पे हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, मेल हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।